बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 भाग 2। पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर। पाठ पढ़ने से पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय सुनते हैं। श्रीमती सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा रचित तथा मनीषा चौधरी द्वारा अनुदित यह संस्मरण एक 9 साल के बच्चे धनी से संबंधित है। धनी अपने माता पिता के साथ महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहता था। उसे लग रहा था कि बापू अपने देश के लिए कोई बड़ा काम करने की योजना बना रहे हैं। वो भी उनके बारे में जानना चाहता था, उस योजना के बारे में जानना चाहता था, उसमें भाग भी लेना चाहता था। धनी को लगता था कि सब उसे बच्चा समझकर कुछ बता नहीं रहे हैं, अतः वह सीधे बापू के पास जाकर अपनी इच्छा बताता है कि वो भी देश की स्वतंत्रता के लिए उस विशेष यात्रा में शामिल होना चाहता है। बापू उसे बड़े प्रेम से समझाते हैं कि वह वहीं आश्रम में रहकर अपना महत्वपूर्ण कार्य करे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले कठिन शब्द को दोहराते हैं। समस्या, समस्या। दांडी, दांडी। आश्रम, आश्रम। व्यस्त, व्यस्त। ब्रिटिश, ब्रिटिश। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब शब्दों का अर्थ देखते हैं। योजना, योजना मतलब किसी काम को करने की प्रणाली तय करना। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। उतावला, व्याकुल, बेसब्र। खिलाफ, विरोध। कर, वस्तुओं को खरीद बेच पर सरकार को दिया जाने वाला धन। रिपोर्ट, कार्य विवरण। अक्लमंद, बुद्धिमान। सरासर, पूरी तरह से। धीरत, धैर्यचित्त की दृढ़ता अभियान। गौशाला, वह स्थान जहाँ गायों को रखा जाता है। गर्व, अभिमान। हिम्मत, बहादुरी। साहस, ताकत, शक्ति। इंतजार, प्रतीक्षा। तो बच्चों चलो, शब्दों का अर्थ आपने समझ लिया। अब कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी का भाग 1 है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना चल रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी 9 साल का एक बच्चा था जो आश्रम में रहता था। धनी को पता चला कि ये आश्रम में कुछ बड़ी योजना बन रही है, पर कोई उसको कुछ बता नहीं रहा है। वे सब समझते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं 9 साल का हो गया हूँ। धनी मन ही मन बुदबुदा रहा था, बड़बड़ा रहा था। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और
गांधी जी की बातें सुनते। धनी एक विशेष जगह रहता था। धनी और उसके माता पिता एक विशेष जगह अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। वहाँ पूरे भारत से लोग आके रहते थे, गांधी जी के साथ आके रहते थे। भारत की आज़ादी के लिए योजना बनाते थे, योजना को सुनते थे और आश्रम में ठहरते थे। खादी का सूत काटते थे चरखे पे और गांधी जी की विचारों को सुनते थे। गांधी जी ने सबको कोई ना कोई काम करना, साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। साबरमती आश्रम में जो भी वहाँ रहता था उसको कुछ ना कुछ काम करना होता था। कोई खाना बनाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई कपड़ा धोता था, कोई कुएं से पानी ले आता था, गाय और बकरियों का दूध दूहता था, सब्जी उगाता था। तरह तरह के काम लोग करते थे। तो बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में।